दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सूरवीर और पराक्रमी योद्धा की जिनकी कहानियां सुन के आज भी लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चौहान वंश के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभाला। दोस्तों वीडियो में आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर पर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। पृथ्वीराज चौहान की माँ का नाम कर्पूरी देवी था, जो दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी थीं। दोस्तों इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ही इन्होंने अजमेर और राजगढ़ की गद्दी संभाली। दोस्तों बचपन से ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ चुके थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियाँ सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया। दोस्तों कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्होंने एक बार बिना किसी हथियार के ही एक शेर को मार गिराया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान 6 भाषा जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, शोरसेनी एवं अपभ्रंश भाषा शामिल है। दोस्तों ठीक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जैसे ही उनकी सेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। इतिहासकारों के मुताबिक लगभग 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में भी शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। दोस्तों भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान का विवाह कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से गंधर्व में हुआ था। दोस्तों 1191 ईस्वी में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शाहुद्दीन गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कई बार युद्ध में हराना चाहा, लेकिन वह जीत हासिल न कर सका। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। इसके बाद भी वह इतने दरियादिली इंसान थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ़ करके भी छोड़ दिया। तो मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद की मदद लेकर 18वें युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवर्धई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रवर्धई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रवर्धई और पृथ्वीराज चौहान आपस में मित्र थे। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। जिस जगह पृथ्वीराज चौहान को अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहाँ पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवर्धई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। प्रदर्शन कला शुरू होने ही वाली थी, तभी चंद्रवर्धई ने एक दोहा बोला, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा गया था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी जैसे ही कुछ बोला, तभी अपनी आंखों को गवाए हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवर्धई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर सुनने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी।